हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बारिश का मौसम आज भी बना हुआ है, कल भी बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन बारिश हो नहीं रही दिल्ली में। आपके यहां बारिश हो रही है लगातार? चलिए, 4 जुलाई है आज। कल मिर्जापुर आ रहा है, कल मिर्जापुर आ रहा है भाई। हाँ, अगला बिग बॉस से ऑफर मुझे ही आने वाला, और मैं ठुकरा दूंगा। चलिए शुरू करें मेरे दोस्त। चलिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आज हम ये सीट खत्म कर देंगे प्यारे भाई, लेकिन ये सीट खत्म करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप, और इसके लिए हमको समझना होगा पहला कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का पहला टाइप हमें समझना होगा कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान से सुनेगा, बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट जानने में। चलिए, जैसे मेरे प्यारे भाई, हाँ सुनेगा, ये दो जगह हैं ए और बी। मान लीजिए ये दो डिस्टेंस है, दो जगह हैं, ये दो प्लेस हैं ए और बी, और इनके बीच की दूरी डी है। ये दो जगह ए और बी है और इनके बीच की दूरी है डी किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी मेरे प्यारे भाई? डी किलोमीटर मान लीजिए, डी मीटर मान लीजिए। चलो, तो ये दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है, डी। ठीक है ना? अब ध्यान सुनेगा, इस कॉन्सेप्ट में, इस टाइप में क्या दिया जाएगा। दो स्थान ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी डी है। एक आदमी ए से बी तक जाता है, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से। एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वापस बी से ए तक आता है, वापस बी से ए तक आता है S2 की स्पीड से। यानी कि गया अलग स्पीड से, वापस आया अलग स्पीड से। तो एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की चाल से, फिर वापस बी से ए आता है S2 की चाल से। जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगा वो टी है। जाने और फिर वापस आने में, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक वापस आया। जाने और लौट के वापस आने में आदमी को जो टोटल समय लगा, वो समय जो है वो टी है, टी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वापस आता है S2 की स्पीड से। आपको इस सवाल में क्या दिया होगा? टोटल टाइम। तो जब भी आपको टोटल टाइम दिया जाए, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए बच्चों, एक आदमी ए से बी तक गया, कितनी दूरी गया? डी डिस्टेंस गया। डी डिस्टेंस कितनी चाल से? S1 की चाल से। बेटा समय क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। डी डिस्टेंस गया S1 की चाल से, फिर वापस डी डिस्टेंस आया, आदमी डी डिस्टेंस वापस आया, डी डिस्टेंस ही वापस आया है, लेकिन वापस आया S2 की चाल से। तो जाने में समय लगा डी बटे S1, आने में समय लगा डी बटे S2 को। कि टाइम बराबर क्या होता है बच्चों? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। गया S1 की स्पीड से, आया S2 की स्पीड से। तो जाने में समय डी बटे S1 लगा, वापस आने में समय डी बटे S2 लगा। अब जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ए से बी तक जाने में और वापस आने में टोटल टाइम लगा टी घंटे। तो इक्वल टू कर दीजिए मेरे प्यारे भाई टी। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब यहां से डी कॉमन आ जाएगा, यहां से डी कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। S1 S2 में एलसीएम ले लेंगे, S1 S2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। S2 की गुणा यहां हो जाएगी, S1 की गुणा यहां में, S2 प्लस S1। अब तो केवल कैलकुलेशन ही, S1 S2 हमने एलसीएम ले लिया, बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से टी, इक्वल टू टी आ गया। यानी कि ए से बी की दूरी कितनी आ गई? दूरी बराबर मेरे प्यारे भाई ए से बी की दूरी, S1 S2 ऊपर चला जाएगा, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 बटे, ये S2 प्लस S1 को S1 प्लस S2 लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा, बटे S1 प्लस S2
बटे S1 प्लस S2 इंटू टी। ये ए और बी के बीच की दूरी है, और मुझे लगता है ये बात हर एक बच्चे को बड़ी प्यार से समझ में आ गई है, और इसमें एक पैसे की भी कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वापस आता है S2 की स्पीड से, जाने आने में टोटल टाइम डी लगा, तो जो दूरी होगी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 टी होगी। ठीक है, सीटसल का पेपर इजी आया है। हाँ जी इजी आया मरिया जंगीर जी, उतना इजी भी नहीं है, ठीक पेपर आया है। माइनस नहीं आएगा सौरभ रजाक भाई, प्लस आएगा ना, माइनस कैसे हो गया? तो डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। देवेंद्र गुर्जर जी कह रहे हैं सर आप में प्रॉब्लम आ रही। अरे आप में नहीं, ऐप में APP होता है भाई, प्रॉब्लम नहीं आ रही है वो। आप अभी ऐप में अपडेट आया ना, आप सही से यूज नहीं करना सीखे, थोड़ा सा सीख जाओ जरा। समझ आ गया? एक कॉन्सेप्ट है, सीधा याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? जहां आपको आने और जाने का टोटल टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं आपको सवाल पूछता हूं, ये कंसेप्ट सिखा दो, इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल। मैं आपको इस कंसेप्ट पे 5 सवाल कराऊंगा बेटा। सवाल नंबर 71, ये देखो, चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक आदमी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 की स्पीड से गया। सवाल पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, बिना डायग्राम के आप कर लो। एक आदमी स्टेशन ए से बी तक गया 40 की स्पीड से, फिर वापस बी से ए तक आया 30 की स्पीड से। पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा का मतलब जाने और आने में, पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। पूरी यात्रा मतलब एंटायर जर्नी, जाने का और वापस आने का। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखो सेम क्वेश्चन है भाई। गया कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। आया कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। पूरी जर्नी में कितना समय लगा? 6.3 आवर्स। आपसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो सिंपल सा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। S1 गुणा S2 40 गुणा 30 अपॉन S1 प्लस S2, 40 प्लस 30 70। सब किलोमीटर पर आवर में, टाइम भी आवर में, इंटू 6.3। सब किलोमीटर पर आवर में है, तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। 0 से एक डेसिमल कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 नाम 63। 4 तिया 12 निम्मा 108, तो 108 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। ए और बी के बीच की दूरी 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। तो सवाल पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। इजी टाइप है बच्चे, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट, आप इस सवाल को अनुपात से भी कर सकते हो। तो आपने फॉर्मूले से किया, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला आपने लगाया। आप रेशियो भी लगा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से भाई। आदमी ए से बी तक जितनी दूरी गया है, आदमी ए से बी तक जितनी डिस्टेंस गया 40 की स्पीड से, वापस सेम उतनी ही डिस्टेंस आया है 30 की स्पीड से। तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए। आदमी ए से बी तक गया 40 की स्पीड से, वापस आया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 40 और 30, 4:3। स्पीड का रेशियो 4:3 है, 4:3। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 3:4। बोलो होगा? अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 3:4। जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा? जाने में और आने में टोटल टाइम लगा 3 + 4 7। जाने आने में टोटल टाइम लगा भी, जाने में 3 और आने में 4, 3 + 4 7। 7 की वैल्यू सवाल में 6.3 आवर्स है। 7 की वैल्यू सवाल में 6.3 आवर्स, यानी कि 7 नाम 63.9। 7 नाम 63.9 टाइम्स। आप बोलो हाँ जी सर। अगर बेटे 0.9 गुना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 0.9 गुना होगी। 3 की वैल्यू आप जाने का समय निकाल लो, आने का 0.9 गुना होगी, यानी कि 3 नाम 27, 2.7 आवर्स। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जब आदमी ए से बी तक जाता है 40 की स्पीड से, जब आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसे जाने में 2.7 घंटे का समय लगा। 40 की स्पीड से गया, जाने जाने में समय कितना लगा? 2.7 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? स्पीड गुणा टाइम।
स्पीड गुणा टाइम, तो 0 से डेसिमल कट गया, 27 चौका 108, 108 किलोमीटर। तो आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, और मेरे प्यारे भाई आप इस सवाल को फॉर्मूला से भी कर सकते हो। हर्ष गुप्ता जी, ये रहा बेसिक, ये रहा आपके सामने बेसिक, और कोई बेसिक होता नहीं दुनिया में। देवेश खिच्ची कह रहे हैं क्या फायदा इतनी मैथ्स पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही नहीं हो। बेटा पैसे गिनने के लिए मैथ्स नहीं सीखना पड़ता, आदमी के पास पैसा आता है तो गिनना खुद पे ही खुद सीख जाता है। रेशियो फॉर्मूला दोनों ही इजी हैं, जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। बताओ जल्दी से 72 नंबर, जल्दी से करो बच्चे, ये वाला टाइप आसान है, फिर अगला टाइप बताऊंगा। टोटल टाइम दिया जाएगा, एक आदमी, एक लड़का 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। एक बॉय 4.5 की स्पीड से गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से घर लौट के आया। टोटल जर्नी में देखो कुल टाइम दिया है, टोटल जर्नी में उसे 144 मिनट लगा। तो पूछा घर से स्कूल तक की दूरी, घर से विद्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस आपसे पूछा है। टोटल टाइम दिया है, 4.5 की स्पीड से गया, 7.5 की स्पीड से गया, डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला मुझे आसान लगता है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, 4.5 गुणा 7.5, 4.5 गुणा 7.5 अपॉन S1 प्लस S2, 4.5 में 7.5 जोड़ेंगे 12 इंटू टाइम। बेटे टाइम ना एक काम यहां परेशानी है, क्योंकि यहां पे स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, तो मिनट को भी घंटे में बदलना होगा। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टोटल जो टाइम 144 मिनट है, इसको भी घंटे में बदलना होगा। 144 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, सीधा का सीधा किलोमीटर में आपका आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे सर 12 से 144 12 बार जाएगा, 12 से 60 मेरे दोस्तों 5 बार जाएगा, 5 से अभी मेरे दोस्तों कोई भी काट लो, 5 से 4.5 मेरे दोस्तों 0.9 बार जाएगा। अब 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, यानी कि 6.75। तो घर से स्कूल की दूरी आ गई 6.75 किलोमीटर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, डी ऑप्शन 6.75 किलोमीटर। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये सवाल मेंस का है, ये सवाल सीजीएल 2020 के मेंस का है। मेंस में भी ये वाला टाइप बहुत पूछा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट अगला टाइप है, देखो एक स्कूल 5.5 की स्पीड से, एक बच्चा 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है। एक स्टूडेंट 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा में, है ना, टोटल टाइम दिया जाएगा, जाने और आने में टोटल उसे 4 से ही 3/4 घंटे लगे। सवाल में पूछा है छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो बेटा लड़का घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 5.5 की स्पीड से गया, 5 से 1/2 5.5 ही तो होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 5.5 में 4 जोड़ेंगे 9.5 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा, 4 से ही 3/4, तो 4 चौक 16 प्लस 3 19/4 घंटे। 4 से ही 3/4 का क्या मतलब है, 4 चौक 16 3 19/4 घंटे। ये घर और स्कूल के बीच की दूरी आ गई, घर और स्कूल के बीच की दूरी, ठीक है। कितना है, 9.5 से 19 2 बार चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 5.5 दूनी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर घर और स्कूल के बीच की दूरी आ गई। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 11 आंसर लगा देंगे, इस सवाल का आंसर 11 नहीं है ना। देखो बता भी दिया, निवेदिता मलिक ने बताया 11 आंसर, 11 है ही नहीं आंसर। विकी कुमार मिस्त्री ने भी बताया, सवाल का आंसर है 22 किलोमीटर, बी ऑप्शन। बेटे शायद आपने देखा नहीं कि मैंने अंडरलाइन भी किया है, स्टूडेंट द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, कुल दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट।
भैया ये क्या आया है, ये घर से स्कूल की दूरी आई है, घर से, ये तो घर से स्कूल की दूरी 11 किलोमीटर आई है, घर से स्कूल की दूरी 11 किलोमीटर। लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी पूछी है, तो भाई लड़का 11 किलोमीटर गया है, 11 किलोमीटर आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 22, 11 प्लस 11 22, दोनों तरफ की दूरी पूछी है यहां पर। सवाल बहुत आसान था, पर ना जाने आपकी तरह कितने बच्चे होंगे जो मेंस में इसको गलत करके आए होंगे। उनको लगेगा पेपर बहुत आसान है, लेकिन जब घर पे आके देखेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे, यार 22 था। और एक सवाल गलत होने से कितने रैंक पीछे हो जाते हैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं है आजकल। इसलिए सवाल को बड़े ढंग से पढ़ना चाहिए। घर और स्कूल के बीच की दूरी नहीं पूछा, चली गई कुल दूरी पूछा, 11 किलोमीटर गए 11 किलोमीटर आए, टोटल 22 किलोमीटर हो गया बच्चे आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 74। ही बताइए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, प्री के पेपर का पूछा हुआ, सीतसल 2021 का प्री, अलग लैंग्वेज है, टाइप सेम है बच्चों, टाइप सेम है, लेकिन लैंग्वेज एकदम अलग है। बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाए जल्दी से। राम राम भाई दीपक। देखो मेरे दोस्त, सवाल आसान है, बहुत ढंग से पढ़ना। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने के लिए सुबह 10 बजे अपने ऑफिस से चला। भाई एक डिलीवरी बॉय घर घर जाके वो डिलीवरी करता है, तो एक आर्टिकल की डिलीवरी के लिए सुबह 10 बजे निकला, ठीक है। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, स्कूटर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, और वस्तु देकर पेमेंट लेने के लिए 15 मिनट वेट की। अभी तक हेडलाइन क्या है कि सुबह 10 बजे वो घर से निकला, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने स्कूटर चलाया, पेमेंट लेने के लिए उसने 15 मिनट वेट की। पेमेंट के बाद 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हुए, पेमेंट मिल जाने के बाद 24 की स्पीड से यात्रा करते हुए 11:25 पे वापस अपने ऑफिस पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा, यहां भी बॉय द्वारा चलेगी कुल दूरी पूछा गया बेटा। ये नहीं पूछा कि ऑफिस से डिलीवरी करने जहां गया वहां की दूरी बताओ, नहीं, लड़का अपने ऑफिस से डिलीवरी करने गया, फिर डिलीवरी करके वापस आया, कुल दूरी बताइए। तो आप मुझे बताओ, लड़का गया 32 की स्पीड से, आया है 24 की स्पीड से, गया 32 की स्पीड से, आया 24 की स्पीड से। अच्छा, आने जाने में टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे सर सुबह 10 बजे निकला था, 11:25 पे वापस आया, तो 10 बजे से 11:25 तक कितना होता है, 85 मिनट। 1 घंटा प्लस 25 85 मिनट होता है, 85 मिनट होता है दोस्त। लेकिन 85 मिनट थोड़ना हुआ है उसको समय, 85 मिनट में से तो 15 मिनट वो पेमेंट के लिए वेट करता रहा। एक्चुअल में उसको जाने और आने में जो समय लगा है वो तो केवल 70 मिनट ही लगा है ना, जाने आने का जो टाइम लगा है वो तो मात्र 70 मिनट ही लगा है। अगर लड़का सुबह 10 बजे ऑफिस निकला और वापस 11:25 पे आ गया डिलीवरी करके, तो 85 मिनट लगा, लेकिन 85 मिनट में से 15 मिनट तो फ्लैट के बाहर खड़ा रहा कि पेमेंट कर दे मैडम आके, तो यानी कि जाने आने में एक्चुअल टाइम तो 70 मिनट ही लगा ना, टोटल टाइम 70 मिनट। तो बताओ ऑफिस से डिलीवरी प्लेस तक की दूरी क्या है, S1 गुणा S2 32 गुणा 24 अपॉन 32 प्लस 24 56 इंटू टाइम। ये देखो किलोमीटर पर आवर में स्पीड, टाइम है मिनट में, मिनट को आवर में बदलेंगे, 70 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 70/60 ही आ गया। ये ऑफिस से डिलीवरी प्लेस की दूरी आ गई। बोला लड़के द्वारा चलेगी कुल दूरी, तो लड़के द्वारा चलेगी कुल दूरी जाने में और आने में डबल हो जाएगी, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी बेटा, 2 से। ये होगा 7 अट्टे 56, क्या आ जाएगा, 24 दूनी 48 से 6 अट्टे 48 चला जाएगा, बच गया 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है बेटा,
ऑप्शन नंबर ए। लड़के द्वारा चलेगी कुल दूरी 32। पता ही ना समझ में। ये लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बच्चों को लगेगा कितना भयानक और क्रिएटिव चीज पूछी है, जबकि वही घिसा पिटा ही सवाल है ये। आगे दोस्त, नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 75। ये बताइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगला टाइप। ठीक है हिमांशु कौशिक, अगला टाइप, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाइए। नौ किलोमीटर 5-6 सेकंड में आ गया आंसर। अरे वाह, इतनी जल्दी ले आए। देखो बच्चों सवाल क्या है, ए पर्सन मूव फ्रॉम प्लेस ए फॉर प्लेस बी एट 2 PM एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी इस प्लेस ए से प्लेस बी पे जाता है सुबह दोपहर में 2 बजे 4.5 की स्पीड से, 4.5 की स्पीड। स्टेड एट प्लेस बी फॉर 1 आवर, स्थान बी पर 1.5 घंटे रुकता है और वापस आता है प्यारे भाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। और वो वापस आया प्लेस ए पर 7 बजे, 7 बजे वो वापस आया। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच की दूरी। सेम क्वेश्चन है करके, 9 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आ गया बच्चे, सेम टू सेम सवाल है 9। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे अगला टाइप, अगला टाइप 76 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। अगला टाइप, ये वाला जो सवाल है मेरे दोस्तों अर्ली लेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है भैया, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो जिससे आपको पता लग पाए कि ये इस सवाल में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी, और मैं आपको रेशियो मेथड भी सिखाऊंगा। टाइप नंबर 2, और मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ये है। सुन लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है ये, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आपको। सुनो, एक आदमी घर से 27 की एवरेज स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। सवाल में कहा गया है कि अगर एक आदमी घर से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 7 मिनट देरी से पहुंचेगा, 7 मिनट देरी से। लेकिन अगर वह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, बोला गया अगर 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलेगा तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। अगर आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा मेरे प्यारे भाई,
45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। पूछा घर से ऑफिस की दूरी क्या है, घर से ऑफिस की दूरी। समझ में? इसमें आपको टाइम नहीं बताएगा भाई, टाइम में डिफरेंस बताया गया है कि अगर भैया घर से निकलो, घर से अगर 8 घर से निकलोगे 27 की स्पीड से चलोगे तो 7 मिनट देरी से पहुंचोगे ऑफिस। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो 70 मिनट पहले पहुंच जाओगे। ऑफिस खुलने का जो समय, ऑफिस के शटर भी नहीं खुलेंगे, आप 70 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो बेटे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, फॉर्मूला मेथड। देखो बच्चों ध्यान से, ये प्लेस ए है और ये दूसरी प्लेस है बी, इनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी मेरे दोस्तों क्या है? डी किलोमीटर है, डी किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ए से बी तक गया S1 की स्पीड से, एक आदमी ए से बी तक गया S1 की स्पीड से और उसे मेरे दोस्तों T1 समय लगा, उसको मेरे प्यारे में T1 समय लगा, T1। एक आदमी ए से बी तक गया S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से मेरे दोस्त, और उसको जाने में T1 समय लगा। कितना समय लगा? T1 समय लगा। ठीक है, जब वही आदमी ए से बी तक S2 की स्पीड से जाता है, जब वही आदमी ए से बी तक S2 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से, तो उसको जाने में T2 समय लगा। कितना समय लगा? T2 समय लगा मेरे प्यारे भाई। तो एक आदमी ए से बी तक गया S1 की स्पीड से, जाने में T1 समय लगा। अगर आदमी S2 की स्पीड से जाता है तो सपोज जाने में उसे T2 समय लगा। आपको क्या दिया है? आपको T1 और T2 की वैल्यू नहीं दी गई, ना आपको T1 T2 का टोटल दिया गया, आपको T1 T2 का डिफरेंस दिया गया है। आपको टाइम में डिफरेंस दिया गया है डेल्टा टी, ये आपको टाइम में डिफरेंस दिया गया है। बात आई समझ में? यानी कि S1 की स्पीड से जाने में और S2 की स्पीड से जाने में जो आपको समय लगा, उस समय का डिफरेंस आपको दिया गया है, डिफरेंस। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 1 रुपए की परेशानी सर हमें इस सवाल में नहीं है, 1 रुपए की भी जो हो। एक ये सवाल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, जाने में T1 समय लगा। अगर वही आदमी S2 की स्पीड से जाता है तो सपोज जाने में T2 समय लगा। आपको जाने का टोटल टाइम नहीं दिया गया, ठीक है बच्चा, आपको दिया क्या है? टाइम में डिफरेंस। S1 और S2 की स्पीड से जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का डिफरेंस आपको दिया गया है। आपको दूरी निकालनी है तो बेटा कर सकते हैं। ए से बी तक आप डी दूरी जाते हो S1 की चाल से, डी डिस्टेंस जाते हो S1 की चाल से मेरे दोस्तों, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, T1 है, T1। अगर आप ए से बी तक डी दूरी जाते हो, डी दूरी जाते हो S2 की चाल से, डी दूरी जाते हो S2 की चाल से, तो जाने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? ये समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। आपको बताया क्या गया? टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस मेरे दोस्तों आपको बताएगा, ये टाइम का डिफरेंस ही डेल्टा टी है, ये टाइम का डिफरेंस ही डेल्टा टी है, डेल्टा टी। टाइम का आपको क्या बताया? T1 T2 का अंतर बताया गया है। S1 की स्पीड से चले, S2 की स्पीड से चले, जो समय लगा T1 T2, उस समय का डिफरेंस डेल्टा टी आपको बताया गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यहां से डी कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एलसीएम ले लेंगे S1 S2, एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों S1 S2, एलसीएम ले लेंगे। ये S2 की गुणा यहां हो जाएगी, S1 की गुणा यहां हो जाएगी, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई ये S2 माइनस S1 हो जाएगा, S2 माइनस S1, और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो डिस्टेंस कितनी आएगी प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों S1 ST, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी S1 S2, S1 S2 अपॉन, ये नीचे पहुंचेगा, ये S2 माइनस S1 नीचे पहुंचेगा, S2 माइनस S1 नीचे पहुंचेगा, इंटू डेल्टा टी। ये कॉन्सेप्ट बन गया। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा देखो, ये तो पता नहीं कि S1 और S2 में कौन बड़ा है,
S1 और S2 स्पीड में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो बता नहीं, मुझे क्या लेना है, मुझे डिफरेंस लेना है, S2 माइनस S1। तो बेटा यहां माइनस ना लिख के आप ऐसे लिख लो S1 डिफरेंस S2, S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस। ये साइन जो होता है ना डिफरेंस का होता है, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। मैं आपसे कहूं कि बेटा 3 माइनस 5 क्या होता है, तो आप कहोगे सर माइनस का 2। लेकिन मैं आपसे कहूं 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो आपको हमेशा यहां पे डिफरेंस लेना है S1 S2 का, तो ये लिखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये फॉर्मूला बन गया D बराबर S1 S2, D बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये तब लगेगा जब आपको टाइम में डिफरेंस दिया होगा, ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब टाइम में डिफरेंस दिया होगा। T बराबर S1 S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। D बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। अब जैसे आप ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखेंगे। एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। ये दिया S1, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट ज्यादा समय लगता है। जितना टाइम लगना चाहिए एक्चुअल में उससे 7 मिनट ज्यादा लगा। लेकिन जब वो आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 45 की स्पीड से, तो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक्चुअल जितना समय लगना चाहिए ऑफिस पहुंचने में उससे 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, देखो जैसे ऑफिस पहुंचने का ये सही टाइम है, जब 27 की स्पीड से चलते हो तो 7 मिनट ज्यादा लगता है, जब 45 की स्पीड से चलते हो तो 17 मिनट कम लगता है। तो टाइम में डिफरेंस क्या आएगा, बॉर्डर लाइन के राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया। टाइम में डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, टाइम में डिफरेंस कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा 7 में से -17 घटाएंगे 24 मिनट। टाइम में जो डिफरेंस आएगा 24 मिनट का आएगा। ये परसेंटेज में बताया, एक बार 7 मिनट लेट हुए, वही सारी है भाई आदर्श, एक बार 7 मिनट लेट हुए और अगली बार 17 मिनट पहले पहुंचे। टाइम में डिफरेंस कितने का, 24 मिनट। पूछा घर से ऑफिस की दूरी बताइए, तो दूरी मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, 27 गुणा 45 अपॉन S1 डिफरेंस S2। 27 और 45 का डिफरेंस 18 है। देखो स्पीड ना किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम मिनट में, तो मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा। ये टाइम है 24 मिनट में, 24 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा, तो 60 से भाग करेंगे तो ये डिस्टेंस अब आएगी आपकी सीधी किलोमीटर में। 24 मिनट को भी आवर में बदल दीजिए, ठीक है बच्चे। अब 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक है। 24 तिया 72 से 18 चौक 72 कट जाएगा, क्या बचेगा 27 किलोमीटर। तो 27 किलोमीटर आ गया मेरे प्यारे भाई, और ये जो है ए ऑप्शन इसका आंसर, ये हो गया डायरेक्ट। आपने फॉर्मूला लगाया, एक स्टेप में आंसर आ गया। आप यहां पर रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहां पर रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डिस्टेंस तो सेम ही है। आदमी जा कहां रहा है, आदमी जा रहा घर से ऑफिस, आदमी जा रहा घर से ऑफिस, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। मैं आपको रेशियो से बताता हूं, ध्यान सुनेगा। जब एक आदमी घर से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट समय ज्यादा लगता है, यही है। और जब वो आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 17 मिनट ऑफिस पहुंचने का जो निर्धारित समय है उससे 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है भाई। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 27 45, स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 3 5। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए मेरे दोस्तों, 5 रेशियो 3।
टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 5:3। आप बोलोगे हाँ जी सर 5:3। तो टाइम में गैप कितने का आया? मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? मुझे स्पीड दी हुई है, अगर मुझे टाइम पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई 27 की स्पीड से 5 यूनिट समय लगता है, 45 की स्पीड से 3 यूनिट समय लगता है। मैं केवल एक ही चीज बता सकता हूं, टाइम में डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस कितने का है मेरे प्यारे भाई, ये बताइए टाइम में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर पहले 7 मिनट देरी थी, अब 17 मिनट जल्दी है। 7 और -17 का डिफरेंस 24 मिनट। तो 2 की जो वैल्यू है वो 24 मिनट है। केवल मैं यहां से डिफरेंस ही बता सकता हूं। जैसे ऑफिस पहुंचने का ये करेक्ट टाइम है, पहले दिन आप 7 मिनट लेट हुए और अगली बार आप 17 मिनट जल्दी पहुंचे, तो टाइम में डिफरेंस 7 और 17 24 मिनट का हो गया कि नहीं? मैं ये नहीं बता सकता कि टोटल टाइम, कुछ नहीं बता सकता केवल डिफरेंस के अलावा। तो टाइम में डिफरेंस है 5 - 3 2 यूनिट, और टाइम में डिफरेंस कितना है? 24 मिनट। कितने गुना? 12 गुना। अब आप कहीं भी टाइम निकाल लो मेरे दोस्तों, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, 2 की वैल्यू 24 से 12 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर। तो मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको पूरी जर्नी में 1 घंटा लगा। जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको पूरी यात्रा करने में 1 घंटा लगा। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर। घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर। मान 17 कैसे प्लस? बेटा 17 मिनट पहले पहले पहुंचे, पहले। क्या बात करती हैं? सपोज ऑफिस पहुंचने का टाइम है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। एक दिन आप 7 मिनट लेट हुई, तो कब पहुंचेंगी? 8:07 पे। अगले दिन 17 मिनट पहले पहुंचेगी। 17 मिनट पहले, यार पहले नहीं समझती क्या? कितनी बार मैं बताऊं? 8 बजे में 17 मिनट पहले करोगे तो कितने बजे पहुंचेंगी? 7:43 पे, 7:43 पे पहुंचेंगी। तो बताओ टाइम में डिफरेंस कितना आया है? ये 7:43 में, 7:43 और 8:07 में टाइम में डिफरेंस कितने का है? क्या आपको 24 मिनट का डिफरेंस नहीं दिख रहा है टाइम में? 24 मिनट का। मैं एक बात को कितनी बार समझाऊं आपको? क्या आपने परसेंटेज में नहीं पढ़ी ये सब चीज? क्या कर रहे थे परसेंटेज में? जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको 1 घंटे का समय लगा, तो डिस्टेंस कितने? 27 किलोमीटर। आपसे अगर सवाल में यह पूछा जाए कि ऑफिस पहुंचने में एक्चुअल समय कितना लगना चाहिए, यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? एक बार बताओ, ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए? अगर आपसे सवाल में डिस्टेंस ना पूछ के ये पूछा होता कि ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए, यानी कि बिना देरी के, अगर हमें ऑफिस बिना देरी के पहुंचना है तो कितना समय लगना चाहिए मेरे प्यारे भाई? देखो, घर से तो आप सेम टाइम निकलते हो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको ऑफिस पहुंचने में 60 मिनट लगा। जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो ऑफिस पहुंचने में आपको 60 मिनट लगा, और आप 7 मिनट लेट हुए, 7 मिनट लेट पहुंचे। जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो ऑफिस पहुंचने में आपको 60 मिनट लगा, और आप 7 मिनट देरी से पहुंचे। तो ऑफिस पहुंचने का जो करेक्ट टाइम होना चाहिए वो 60 मिनट से 7 मिनट पहले, यानी कि 53 मिनट। ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम जो है वो 53 मिनट आना चाहिए। आप पहले केस से भी कर सकते हो, दूसरे से भी। अभिषेक चौहान जी, लेक्चर बंद करो, दोबारा परसेंटेज पढ़ो। आप 60 मिनट पहुंचे और 7 मिनट की देरी हुई है आपको, तो सही टाइम क्या है पहुंचने का? 60 से 7 मिनट कम, 53 मिनट। बात आई समझ में? सभी को क्लियर हो गया? बिल्कुल अरशद खान, एग्जाम बेस्ड जो समझाया था हमने परसेंटेज में, एग्जाम बेस्ड, इतने नंबर से पास हुआ, इतने नंबर से फेल हुआ। भाई
एक कंसेप्ट को समझाने में 15-15 मिनट लगता है। अब एक कंसेप्ट सभी चैप्टर में 10 बार लगा, तो क्या मैं 10 बार आपको 15-15 मिनट दे के दोबारा समझाता रहूं? कंसेप्ट एक ही बार समझाया जाता है, सवाल 10 बार बताया जा सकता है, कंसेप्ट एक ही बार। फॉर्मूला, और देखो अगर आपको यूजुअल टाइम निकालना है या कुछ और निकालना है तो रेशियो ही बेस्ट है। फॉर्मूला तभी लगाओ जब आपको एक्चुअल डिस्टेंस पूछी हो। अगर आपसे केवल डायरेक्ट डिस्टेंस पूछी है तो ही फॉर्मूला लगाएं, है ना। टाइम वगैरह पूछा है मेरे दोस्तों तो आप जो है रेशियो ही करें, रेशियो ही बेस्ट है। चलिए एक और सवाल हम आपके सामने लेते हैं, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, पहले थोड़ा सा छोटा। चलिए बताइए एक और सवाल। आज तो हमारा वर्ल्ड कप भारत आ गया भाई, है बहुत अच्छी बात है यार। चलिए 77, अमिता अपने घर से 3.5 की स्पीड से चलती है और 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। अमिता 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंचती है। 10 मिनट पहले पहुंचती है, 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है। अगले दिन 4.5 की स्पीड से चलती है और 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचती है। घर और स्कूल के बीच की दूरी, घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात का जानकारी हमें दीजिए, एक दिन अमिता 6 मिनट देरी से पहुंची और अगले दिन 10 मिनट पहले पहुंची, यही है सवाल। दूरी पूछी है तो भैया फॉर्मूला लग जाएगा S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। एक दिन गई 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3.5 का मतलब 3.5। अगले दिन गई 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड में डिफरेंस कितने का? 1। टाइम में डिफरेंस कितने का जल्दी बताओ। पहले 6 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट की जल्दी है, 10 मिनट पहले पहुंचे तो 16 मिनट। एक दिन आप 6 मिनट लेट हुए, अगले दिन 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 16 मिनट। 6 और -10 का डिफरेंस 16 मिनट, 16 मिनट का डिफरेंस है। अच्छा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में लेना होगा, मिनट में नहीं। तो 16 मिनट को आवर में बदलना तो 60 से भाग करेंगे, 16/60। ये आएगा मेरे दोस्तों किलोमीटर में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भैया। ये अपन को केवल कैलकुलेशन करनी है। ये 4 बार चला जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 से 45 3 बार जाएगा, 0.3। 4 तिया 12, 1.2। 1.2 की 3.5 में गुणा करेंगे, 4.2। 4.2 किलोमीटर आ गया जी आंसर। घर और स्कूल के बीच की दूरी, डी ऑप्शन। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो। 1 सेकंड में आ गया। क्या हुआ सुजीत मिश्रा? हाँ जी मिश्र उज्जवल कुमार मिश्रा बताओ क्या हुआ? 4.2 किलोमीटर आंसर है। सौरभ कुंडू बिल्कुल सही, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। दूरी पूछेंगे तो फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट ये बनाइए। यस सुरेंद्र सिंह, ठीक है। घर से स्कूल की दूरी पूछे मेरे प्यारे भैया तो फॉर्मूला ही बेस्ट है, तुरंत आंसर निकाल के देता है। जैसे इस सवाल देखिएगा, एक दिन एक लड़का 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से स्कूल जाता है और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, 6 मिनट की देरी से। अगले दिन वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? अगले दिन अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, इसका मतलब पहले दिन कितनी स्पीड थी? 2.5। 2.5 को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे, पहले दिन स्पीड 2.5 थी, 2.5 को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो 3.5 हो जाएगी। अगले दिन वह, इसका मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी। पहले 6 मिनट लेट था, अगले दिन 6 मिनट जल्दी पहुंचे। घर से स्कूल की दूरी क्या है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2। पहले दिन 2.5 की स्पीड से गए, अगले दिन स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, 3.5। स्पीड में डिफरेंस कितने का है? S1 - S2 1 है। टाइम में डिफरेंस,
पहले 6 मिनट की देरी थी, अब 6 मिनट की जल्दी है। टाइम में डिफरेंस है 12 मिनट। 12 मिनट, 12 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 12/60। 12 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 12/60 आवर हो जाएगा। और इस यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है, आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। तो 12×5 = 60 हो गया जी। 5 से 2.5 आपका 0.5 चला गया, 3.5 का आधा 1.75 किलोमीटर। 1.75 आ गया जी 7/4। 1:3/4, 7/4 किलोमीटर। ठीक है, इजी सवाल, ये बताइए। हल्का सा चेंज है इस सवाल में, बताओ। हल्का सा चेंज है दोस्त। चालीस मिनट आ गया है। सही किया अभी आपने, कि ऐसी तुक्का मार रहे हो? चलिए, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करके एग्जाम में पूछता रहता है सवाल। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो ऑफिस में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 24 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे बोला गया है, अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है तो ऑफिस 4 मिनट पहले पहुंचता है। 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। सवाल में आगे जो पूछा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्त। यदि 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस पहुंचना हो तो कितना मिनट लगेगा? 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेकिन आंसर भी साफ सुथरा मिनट में बताना है। ठीक है बच्चे, नाउ लिसन केयरफुली। तो आपसे, आपको मेरे प्यारे भाई यहां पर स्पीड दी गई है, स्पीड आपको यहां पर स्पीड दी गई है। अगर आपको डिस्टेंस पता लग जाए घर से ऑफिस तक की तो सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। पहले बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते थे, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। स्पीड में डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्तों? 6 का।
इंटू डेल्टा टी। अच्छा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम में कितने का डिफरेंस है? पहले 5 मिनट की देरी हो रही थी, अब 4 मिनट की जल्दी हो रही। टाइम में डिफरेंस है बच्चे 9 मिनट का, 9 मिनट का। तो मैंने टाइम को मिनट में रहने दे रहा हूं। ये आ गया मेरे दोस्तों, मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही रखी है दोस्त, टाइम को मैंने मिनट में ही छोड़ दिया। मुझे पता लगाना है कि अगर हम 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस आ गई, इतनी डिस्टेंस अगर 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली जाए तो कितना समय लगेगा? 27 से भाग कर देंगे डायरेक्ट। तो आपको यह पता है कि बेटा किलोमीटर पर आवर तो सब कटकुटा जाएगा, मिनट में ही आंसर बचेगा। बाकी सब तो कटकुटा जाएगा, मिनट में ही आंसर बचेगा। तो मैं फर्जी कैलकुलेशन से बच गया। ये बेस्ट तरीका है। 24 निम्मा 216, 27 से चला जाएगा 8 बार, और 30 अट्ठे 240 को 6 से भाग करेंगे 40 बार, तो 40 मिनट का समय लगेगा मेरे दोस्तों एक्चुअल में। ये सी आंसर है। तो स्मार्ट सोचा करो, यूनिट्स के साथ आप मजाक करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये बताओ अगला सवाल। इस सवाल को जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं। सवाल ये भी सीजीएल 2020 या 21 के प्री मेंस में आया था, मुझे याद नहीं है। 2020 से 21 के मेंस में आया। जल्दी से करो बच्चों, हल्का सा चेंज इस सवाल में देखने को मिलेगा आपको। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, तो ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट की देरी से। और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, 18 मिनट की देरी से। घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है बेटा? हां, लड़का हर दोनों केस में देरी कर रहा है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, सपोज ये ऑफिस पहुंचने का सही टाइम है, ये ऑफिस पहुंचने का सही टाइम है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट की देरी होती है। लेकिन जब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 18 मिनट की देरी होता है, 18 मिनट की देरी होता है, 18 मिनट की। तो आप मुझे बताओ टाइम में डिफरेंस कितने का है? पहले 10 मिनट की देरी, फिर 18 मिनट की देरी, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 8 मिनट का। 10 और 18 में 8 मिनट का डिफरेंस आएगा। यही लॉजिक आपको यहां पे देखना है। तो दूरी आपसे पूछी है S1 गुणा S2 30 गुणा 24 अपॉन S1 डिफरेंस S2 6, और टाइम में कितना डिफरेंस है? 8 मिनट का। पहले ये बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। पिछले सवालों से अलग हो गया, बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। एग्जाम बेस्ड सवाल पढ़े होते और बेहतर समझते। ठीक है बेटा, पहले 10 मिनट की देरी, अब 18 मिनट की देरी, तो टाइम में कितना डिफरेंस है? 8 मिनट का। 8 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा, तो 8/60 आवर हो गया। सीधा आंसर अब किलोमीटर में निकलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिया, टाइम मिनट में, गड़बड़ हो जाएगी। एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 से 24 दो बार चला जाएगा, और 2 अट्ठे 16 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस की जो दूरी है उसकी 16 किलोमीटर है, और यही सवाल का आंसर आएगा। देखो मेंस का सवाल है बच्चे। अगर मेरे प्यारे भाई दोनों केसेस में जल्दी होता तो भी होता, अगर बॉर्डर लाइन के सेम ही तरफ है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉर्डर लाइन के ज्यादा है, एक जल्दी है, तो ऐड हो जाता है। क्या हुआ दिनेश कुमार जी? नेक्स्ट सवाल नंबर 80 था। अरे मजा आया कि नहीं आपको क्लास पढ़ने में? सवाल नंबर है 81। ये बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन फटाफट। अब देखो ये सवाल मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में आपसे दूरी नहीं पूछी गई है, इस सवाल में आपसे सही समय पूछा गया। सवाल पढ़िए। जब कोई ट्रेन 60 की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से। जब कोई ट्रेन 60 की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वही ट्रेन 80 की रफ्तार से चलती है तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है वही ट्रेन, तो 7 मिनट देरी से पहुंचते। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है?
यानी कि ट्रेन जो है बिना लेट हुए या बिना जल्दी अगर स्टेशन पहुंचना चाहे तो सही समय, है ना, राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी इज। देखो अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो परेशानी है, पता कैसे? फॉर्मूला लगा के पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, फिर सही टाइम निकालना पड़ेगा, तो मेहनत 3 गुनी हो जाएगी। रेशियो से डायरेक्ट आएगा कि स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है भाई, डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो। देखिए जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है 60 की स्पीड से जब चलती है, और जब यही ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है, केवल 7 मिनट की देरी से। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 20 चौक 80 स्पीड का रेशियो है। तो बेटे टाइम का रेशियो क्या उल्टा नहीं होगा? 4-3। टाइम का रेशियो उल्टा होगा 4-3। अच्छा टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 मिनट का। जबकि टाइम में डिफरेंस कितने का है मेरे प्यारे भाई? पहले 15 मिनट की देरी, अब 7 मिनट की देरी, 15 7 8 मिनट का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 8 मिनट है। सवाल पहले केस से भी सॉल्व हो जाएगा, दूसरे केस से भी छाप किए। 1 की वैल्यू 8 मिनट है तो 4 की वैल्यू आ गई 32 मिनट, 32 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को 32 मिनट का समय लगता है। यहां से दूरी आ जाएगी पर दूरी पूछी नहीं। जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को 32 मिनट का समय लगता है, लेकिन ट्रेन 15 मिनट लेट भी तो हो जाती है। 60 की स्पीड से आप चले, 32 मिनट का समय लगा, लेकिन 15 मिनट लेट हुए, तो सही समय क्या होगा? 32 से 15 मिनट कम लगना चाहिए, 32 से 15 मिनट लेस, यानी कि एक्चुअल टाइम 17 मिनट्स लगना चाहिए ट्रेन को, 17 मिनट्स। बताओ अब आया मजा? तो यहां रेशियो ही ज्यादा आसान पड़ा रादर देन फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले में बेवजह डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत है नहीं यहां पर। कर लोगे? इसलिए मैं दोनों चीजें आपको सिखा के चल रहा हूं, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया, लेकिन मैंने आपको रेशियो का इस्तेमाल करना भी सिखाया है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं कि ये बेस्ट है बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह। समझ में आया आपको आज की क्लास? चलिए इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको खुद से सॉल्व करना मेरे प्यारे भाई। 2-3 क्वेश्चन और है और मिलेंगे फिर अब कल। बाय। ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप है सर, ये चैप्टर सरल है। सूरज आपको सरल लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। बाय। रेशियो ज्यादा बेस्ट है। हाँ राहुल, कोई परेशानी अगर किसी को कोई डाउट आया हो तो पूछो, मैं कल जो है और डिटेल में समझा दूंगा। अरे थैंक यू के अलावा भी कुछ बोलो। देखो आपके रेलवे के पेपर शुरू होने वाले अगले महीने, मतलब कुछ ही दिन जा रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम की डेट आ जाएगी। सबसे पहले आपका टेक्नीशियन का और एएलपी लोको पायलट का पेपर होगा। तो अगर कोई बच्चा रेलवे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये रेलवे की बुक के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। रेलवे कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, 4000 क्वेश्चन की। इस बुक से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रेलवे के एग्जाम की डेट आने वाली है कुछ ही दिन में। टेक्नीशियन और लोको पायलट का पेपर अगले महीने या उससे अगले महीने की स्टार्टिंग में डन है। ठीक है, जो बच्चे केवल एसएससी पे फोकस करते हैं वो एसएससी पे फोकस करें, रेलवे के चक्कर में ना पड़े। ठीक है भाई, रेलवे बिल्कुल अलग है और एसएससी बिल्कुल ही अलग है। सर पूरा क्लास डाउट है, पर तेरी एस्टेसी मारूं, पूरा क्लास डाउट है। सर मैं अब फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहा हूं। देखो जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ी है, जिसने रेशियो नहीं पढ़ा है, वो जिंदगी भर डाउट में ही रहेगा। ठीक है जी, चलो इतना ही, कल मिलते हैं मेरे दोस्तों, बाय।